दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग ललितपुर ज़िले में हैं और इस समय नगर पालिका परिसर के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। अनशन चल रहा है। ललितपुर में कुछ दिनों से अतिक्रमण हो चाहे अवैध कब्जे हैं, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और मनमोहन चौबे जी हैं जो ललितपुर नगर पालिका बोर्ड के सदस्य भी हैं और लगातार मुखरता से आवाज़ उठा रहे, कई लोगों के निशाने पर हैं, अनशन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेके इस समय वो लगातार अनशन कर रहे हैं? सर स्वागत है आपका। सर मैं मनमोहन चौबे एडवोकेट पार्षद नगर पालिका परिषद में हूँ। अभी विगत 12 तारीख को नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जो वर्णी गोले से गुरुद्वारा रोड तरफ चला था। तो उसमें गरीब लोग अपने डिब्बे रख के रोजी रोटी चला रहे थे, उनको अतिक्रमण के नाम पे वहाँ से हटा दिया गया। तो इन लोगों को हटाने के तुरंत बाद ही 13 तारीख की रात में कुछ समाज विशेष के लोगों द्वारा रात्रि में वहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया गया है, जो कि हमारे हिसाब से तो अवैध है, क्योंकि वहाँ पर रोड 80 फुट के लगभग होना चाहिए, जो कि रोड की चौड़ाई वहाँ 60 फुट भी नहीं बची हुई है। अब इन लोगों के जब इन्होंने हमें संज्ञान में लाया मामला के साथ हम लोगों को हटा के बाउंड्री वाल करा दी गई है। तो इस संदर्भ में फिर जिलाधिकारी महोदय को 18 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि भाई ये गलत है। अगर ये लोग गलत थे तो वो लोग कहाँ से सही हो गए, उन्होंने कैसे बाउंड्री वाल की। ईओ महोदय को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा 1-2 दिन में इसकी जांच करके इसको हटवा दिया जाएगा। जब से अभी तक करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया है, कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा इन लोगों के पास। ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर कब्जा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें के पास जांच रिपोर्ट एक तो है कि हमारी ज़मीन है। जी। अब वो अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे? जी ईओ साहब इसलिए खाली नहीं करा पा रहे हैं कि उन पर जाति विशेष के लोगों का दबाव है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया है। हो सकता है उनके दबाव में हो, और भी बहुत सी समस्याएं हैं शहर में जिसकी वजह से वो दबाव में। बोर्ड में अकेले आप ही आवाज़ उठा रहे, और भी लोग हैं? नहीं, बोर्ड में लगभग जब सब लोग करते लगे, प्रखरता से आवाज़ इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि मुझे ज्ञान है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब कुछ लोगों को अपना अपना व्यू होता है, वो क्यों नहीं उठा रहे, तो उन्हीं से पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के बाद जो आप पार्षद लोग हैं, पार्षद लोग जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो क्या और पार्षदों को ये नहीं दिख रहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है या कुछ और नया खेल चल रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? जो जिस वार्ड में कब्जा हुआ है वहाँ का पार्षद दूसरा है, कुंदन पाल जी, वो भी आपके साथी पत्रकार हैं, लेकिन वो किस कारणों से आंदोलन में हमारे शरीक नहीं हो रहे तो वही बता पाएंगे। लेकिन उन्हें आना चाहिए, उनका एरिया, उनके लोग विस्थापित किए गए, परेशान है बेचारे, रोजी रोटी को परेशान है, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। 8-10 दिन से इनका रोजगार छीन लिया है प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पे, जबकि अतिक्रमण बरकरार वहाँ पे है मौजूद। मौके पे भी बड़े लोगों का अतिक्रमण हुआ, पहले गरीब लोग अतिक्रमण के नाम पे वहाँ से विस्थापित करके हटा दिए, बड़े लोगों को अतिक्रमण करा दिया। ये तो गलत है और हम गलत के साथ नहीं है। जो सही, और कौन से मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो ऐसे है कि भ्रष्टाचार भी नगर पालिका में शहर में बहुत फैला हुआ है, उसको समय समय पर हम लोग प्रकृता से उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। कमीशनखोरी भी ज़्यादा मची हुई है हमारे नगर पालिका के अंदर, उसको भी बंद कराने के प्रयासरत हैं हम लोग। लेकिन अब ठीक है, जब तक जो होगा करते हैं हम लोग। अकेले मनमोहन चौबे जी, हमारा उद्देश्य है कि हम इसीलिए आए राजनीति में सिर्फ हम भ्रष्टाचार का विरोध करने आए, ना कि अपना विकास करने के लिए। और जब तक हैं तब तक विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। सफलता मिलती है ठीक है, नहीं मिलती है तो आवाज़ तो पब्लिक में उठाई सकते हैं। ऐसी चीज़ देखने को लिए जिस प्रकार से विपक्ष खामोश है, उसी तरीके से ललितपुर की मीडिया भी खामोश है। बर्नी जैन इंटर कॉलेज की ज़मीन का जो प्रकरण हो या और भी तमाम मुद्दे हों, जनहित के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जी, मैं भी ये देख रहा हूँ कि मीडिया के कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े पेपर वाले हैं, वो लोग भी खामोश हैं। उनका भी मुझे ये लगता है कि शायद वो हम लोगों की जगह उन लोगों का साथ दे रहे हैं। जैसे अभी कल के धरने की हमारी न्यूज़ हर पेपर में छपी है। एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा पेपर है जिनको आप लोग जानते हैं, दैनिक जागरण के नाम से, उन्होंने इस न्यूज़ को नहीं छापा। अब ये तो उन्हीं को मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं छापा। वो अतिक्रमणकारियों के साथ हैं क्या, दमनकारियों के साथ हैं, तो जवाब वो देंगे। हमारा तो ये निवेदन है कि अगर इन लोगों के साथ गलत किया है तो इनकी आवाज़ उठाएं, इसीलिए वो प्रेस में है। मीडिया जातिवाद की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मीडिया जातिवाद की तरफ बढ़ रही है। अगर जाति विशेष का कोई आदमी काम करता है तो उसके खिलाफ चली जाती है, उनके साथ वाला काम करता है तो खामोश हो जाती है। मुझे तो अभी यही देखने को मिल रहा है नगर पालिका। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा, ललितपुर को खतरा। ललितपुर की जनता वो जो चाहती कि न्याय मिले, उन्हें भी खतरा नहीं। ललितपुर की जनता चाहती तो न्याय मिले, लेकिन न्याय कौन दिलाएगा? जनप्रतिनिधि दिलाएगा, पत्रकार महोदय दिलाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि भी खामोश दिखाई दे रहे हैं ललितपुर में। हमारे यहाँ सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, लेकिन मुझे तो किसी प्रकरण पर किसी का स्टेटमेंट लाता हुआ नजर नहीं आया 7 महीने में। नगर पालिका में भी व्यापक भ्रष्टाचार है। 7 महीने से मैं बराबर आवाज़ उठा रहा हूँ, सीएम महोदय को भी इसके संज्ञान में अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कामकाज तो दिख रहे हैं नगर पालिका के थोड़े मोड़े, सड़कें अच्छी डलने लगी, पार्किंग भी अब बहुत दिनों बाद अभी पिछले दिनों बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। कोई 7-8 महीने में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। 2 बोर्ड मीटिंग में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो पुराने बोर्ड
मोड के थे, सुपर सीट के थे। अभी तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कोई काम करा ही नहीं पाया शहर में। जो कुछ काम दिख रहा जो सुपर सीट का है, ये सारे काम सुपर सीट के हम लोगों ने जो 2 बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास किए उसका एक भी काम नहीं हुआ। मैं वार्ड नंबर 15 से पार्षद हूँ, मेरे संज्ञान में तो ये काम मेरे वार्ड में नहीं हुआ, एक गड्ढा भी नहीं भरा गया। बार बार चर्चा आती है कि ईओ के खिलाफ भी कहीं ना कहीं पार्षदगण नाराज हैं, आप नाराज नहीं? क्यों नाराज हैं? ईओ तो अधिकारी है, आज यहाँ है कल कहीं और होगा, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जो यहाँ के चुने हुए जिन्होंने पब्लिक को चुना उन्हें काम कराना चाहिए। ईओ कहाँ से रंग लाएगा? बोर्ड विरोध क्यों होता है फिर ईओ का? ईओ का विरोध कहाँ है? कौन कर रहा है ईओ का विरोध? शिकायत की जाती अरे ये तो व्यक्तिगत विशेष लोग शिकायत करते उन्हें करने दो, विरोध तो आपस में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है बोर्ड से, वो अपना व्यक्तिगत 2-4 लोगों को लेकर घूम रहे हैं पूरे शहर में, इस कारण शहर का विकास रुका हुआ है। आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि ईओ ने कई सम्मानित लोग जो अपने आप को वाले व्हाइट कॉलर कहते हैं और बड़े पैमाने पे हाउस टैक्स की चोरी की हुई, तमाम टैक्स चोरी की है, नगर पालिका का एक अच्छा खासा अमाउंट खाए हुए हैं, उन्हों को नोटिस के जब के बाद ज़्यादा चर्चा होने लगी होगी। जी, ईओ साहब ने इन लोगों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पूर्व में भी यहाँ प्रतिनिधि बन के भी बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने अपने टैक्स पे पेड नहीं किए। उसके खिलाफ ईओ महोदय ने संज्ञान में लेकर उन लोगों के खिलाफ रिकवरी के भी आदेश किए और भी वैधानिक जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। ईओ साहब हमारे हिसाब से तो नगर में जो होना चाहिए वो कर रहे हैं जनहित के लिए, लेकिन अब अगर कहीं कमी है तो सिर्फ हमारे बोर्ड में अध्यक्ष महोदय की वजह से, क्योंकि अध्यक्ष महोदय बीमार रहती हैं। हमें तो नहीं लगता 7 महीने में 7 बार भी नहीं आई होंगी बोर्ड में। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके 2 बच्चे आते हैं, उनके पतिदेव आते हैं। वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से मेरी तो परे है। धरना बंद कब होगा? धरना तो ये जब बंद होगा जब इन लोगों को, गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो उस पर से अतिक्रमण हटाना चाहिए, और अगर अतिक्रमण कराएगा तो उसको हटाओ। अगर रोड की ज़मीन है तो उस पर रोड लगा, अगर उनकी ज़मीन है तो उन्हें दो, लेकिन जांच तो करो इन्हें किस हिसाब से हटा दिया गया। ये बेचारे परेशान हैं। ये मनमोहन चौबे जी थे जो लगातार मुखरता से नगर पालिका के बोर्ड में अपनी बात रख रहे हैं। तमाम अनशन भी वो लगातार करते रहते हैं और इस समय निशाने पे हैं कुछ लोगों के। नमस्कार। पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अवैध बाउंड्री ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। 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 धन्यवाद। ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। नगर पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।